नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो जो है 14th सेंचुरी से ऑनवर्ड जितनी भी बैटल हुई थी इंडिया में रिलेटेड टू पंजाब और अदर स्टेट जितने भी इंडिया में बैटल हुई थी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको शुरू से लेके अभी तक 14th सेंचुरी से लेके अभी प्रेजेंट तक जितनी भी बैटल हुई है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो बात करें सबसे पहले बैटल के बारे में। ठीक है, जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ खटोली। ठीक है, ये 1518 में हुई थी। तो किंगडम ऑफ मेवाड़ में हुई थी और जिसके ओपोनेंट थे लोधी डायनेस्टी और जिसमें मेवाड़ की विक्ट्री हुई थी। ठीक है जी। उसके बाद आती है बैटल ऑफ गगरों। ठीक है, ये 1519 में हुई थी और किंगडम उसमें मेवाड़ था और इसमें ओपोनेंट थे मालवा सुल्तान और गुजरात के सुल्तान। ठीक है जी। उसके बाद आती है बैटल ऑफ धौलपुर। ठीक है, धौलपुर हुई थी 1519 में, इसमें किंगडम की थी मेवाड़ की और जिनके ओपोनेंट थे लोधी डायनेस्टी। ठीक है, विक्ट्री किसकी हुई थी? मेवाड़ की। तीनों बैटल में मेवाड़ की थी। उसके बाद बैटल ऑफ गुजरात काफ़ी मशहूर है जी। इसको 1520 में हुई थी। इसको किंगडम ऑफ मेवाड़ थे जिसके जो उसके ओपोनेंट थे गुजरात के सुल्तान। ठीक है जी। और इसमें जीत किसकी हुई थी? मेवाड़ की विक्ट्री हुई थी। ठीक है, उसके बाद है बैटल ऑफ रायचूर। ठीक है, रायचूर हुई थी कि 20 मई 1520 को। ठीक है जी, 20 मई 1520 को। इसमें विजयनगर एम्पायर थे और इसके ओपोनेंट थे सुल्ताना ऑफ विजयपुर, जिसमें विजयनगर की विक्ट्री हुई थी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत सबसे इंपॉर्टेंट है, 1526 को हुई थी, जिसमें दिल्ली सुल्तान थे और मुगल एम्पायर थी ओपोनेंट, जिसमें मुगल की विक्ट्री हुई थी। उसके बाद आती है बैटल ऑफ बयाना। ये 21 फरवरी 1527 को हुई थी, जिसमें किंगडम ऑफ मेवाड़ थे और उसके ओपोनेंट थे मुगल अफगान, जिसमें मेवाड़ की जीत हुई थी। उसके बाद आती है बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 16 मार्च 1527 को हुई थी। इसमें किंगडम ऑफ मेवाड़ और राजपूत थे और उसके ओपोनेंट थे मुगल। ठीक है जी। इसमें टिमरूड विक्ट्री हुई थी, जिसमें मुगल रूल एस्टेब्लिश इन नॉर्थ इंडिया बाय बाबर एंड आगरा बिकम सेंटर ऑफ देयर पावर फ्रॉम काबुल। ठीक है, पार्ट ऑफ राणा संगा बैटल एस मुगल राजपूता वार जिसको बोला जाता है। उसके बाद आती है बैटल ऑफ कगरा। ठीक है, ये 1529 को हुई थी, जिसमें मुगल एम्पायर थे, उसके ओपोनेंट थे सुल्तान ऑफ बंगाल, में मुगल की विक्ट्री हुई थी। उसके बाद आती है बैटल ऑफ खनूज। ये 1540 को हुई थी, जिसमें मुगल एम्पायर थे और उसके ओपोनेंट सूर एम्पायर थी, जिसमें सूर की विक्ट्री हुई थी। ठीक है, हुमायूं वाज साउंडली डिफीटेड। ठीक है, उसके बाद आती है बैटल ऑफ सैमल, जो 1544 में हुई थी, यानी कि 1544 में हुई थी, जिसमें किंगडम मेवाड़ थे और उसके ओपोनेंट थे सूर एम्पायर, जिसमें अफगानों की विक्ट्री हुई थी। ठीक है जी। उसके बाद आती है बैटल ऑफ सरहिंद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1555 में हुई थी, 1555 में हुई थी। ठीक है, इसमें सूर एम्पायर थी और उसके ऊपर उसके ओपोनेंट थे मुगल एम्पायर, जिसमें मुगलों की विक्ट्री हुई थी। उसके बाद आते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो 1556 में हुई थी, जिसमें हेमचंद्र और विक्रमादित्य थे, उसके ओपोनेंट थे मुगल एम्पायर, जिसमें मुगलों की विक्ट्री हुई थी। उसके बाद आती है बैटल ऑफ तुगलकबाद। ठीक है, ये 7 अक्टूबर 1556 को हुई थी, 1556 को, जिसमें हेमचंद्र और विक्रमादित्य थे, उसके ओपोनेंट थे मुगल एम्पायर, जिसमें हेमचंद्र की विक्ट्री हुई थी। उसके बाद आता है बैटल ऑफ तालिकोटा। ठीक है, ये 23 जनवरी 1565 में यानी 1565 में हुई थी, जिसमें विजयनगर एम्पायर थे और उसके ओपोनेंट थे डेक्कन सुल्ताना, जिसमें डेक्कन सुल्ताना की विक्ट्री हुई थी। उसके बाद आता है सीज ऑफ चित्तौड़गढ़। ठीक है, जिसमें 1567 से 1568 के बीच हुई थी, जिसमें किंगडम ऑफ वेमार थे और उसके ओपोनेंट थे मुगल एम्पायर, जिसमें मुगलों की विक्ट्री हुई थी। फिर आता है सीज ऑफ रणथंबोर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1568 में हुई थी, जिसमें कौन कौन थे? जिसमें राय सुरजन हाड़े और किंगडम ऑफ वार थी और उसके ओपोनेंट थे मुगल एम्पायर, जिसमें मुगलों की विक्ट्री हुई थी। फिर आता है मुगल इन्वेंशन ऑफ बंगाल। ठीक है, इसमें 1572 से 1576 में हुई थी ये बैटल, इसमें मुगल एम्पायर थे और उसके ओपोनेंट थे बंगाल के सुल्तान, जिसमें मुगलों की विक्ट्री हुई थी। फिर आता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, ये 1576 में हुई थी, जिसमें किंगडम ऑफ मेवाड़ थी और उसके ओपोनेंट थे मुगल एम्पायर, जिसमें इंक्लूसिव हुआ था कि मुगल वर अनेबल टू कैप्चर महाराणा प्रताप एज अनेबल टू अनेक्स्ट मेवाड़। उसके बाद आती है बैटल ऑफ देवौर। ठीक है, 1582 में हुई थी, जिसमें किंगडम मेवाड़ थी और मुगल एम्पायर थी, जिसमें राजपूतों की विक्ट्री हुई थी, यानी कि मेवाड़ों की। उसके बाद फिर आती है बैटल ऑफ देवौर, फिर से आती है, 1606 में हुई थी, जिसमें किंगडम मेवाड़ थी और मुगल एम्पायर थे, जिसमें राजपूतों की फिर से विक्ट्री हुई थी। फिर आता है एमो मुगल कॉन्फ्लिक्ट। ये कौन सी कॉन्फ्लिक्ट थी? 1615 और 1682 के बीच हुई थी, जिसमें एमो किंगडम थी और मुगल एम्पायर, जिसमें एमो की विक्ट्री हुई थी। उसके बाद आती है बैटल ऑफ तोपुर। ये 1616 से लेकर 17 के बीच हुई थी। इंपीरियल फोर्सेस ऑफ विजय एम्पायर एंड नायस ऑफ तंजौर थे, जिसमें क्या थे? इसके ओपोनेंट कौन से थे?
सेकंड फैक्शन ऑफ विजयनगर एम्पायर, नायक ऑफ गिंगिस, नायक ऑफ मदुरी, पांड्या ऑफ तिरुनुवली, किंगडम ऑफ तरवंशी पोर्तुगीज, जिसमें इंपीरियल विजयनगर फोर्सेस की विक्ट्री हुई थी। उसके बाद आता है मुगल साफिद वार, ठीक है, ये 1622 से 23 के बीच, जिसमें मुगल अंपायर थे और इसके ओपोनेंट थे साफिद अंपायर, जिसमें पर्शियन विक्ट्री हुई थी। फिर आता है बैटल ऑफ करतारपुर, ठीक है, ये सिख रिलीजन से रिलेटेड है, जिसमें 1635 में हुई थी ये, और सिख थे और उनके ओपोनेंट मुगल अंपायर, जिसमें सिखों की विक्ट्री हुई थी, जिसमें गुरु हरगोबिंद सिंह ने लीड किया था आर्मी को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। फिर उसके बाद है मुगल सैफिद वार, ठीक है, ये हुई थी 1649 से लेकर 1653 में, जिसमें मुगल अंपायर थे और सैफिद अंपायर थे, जिसमें पर्शियन की विक्ट्री हुई थी। फिर आता है मुगल कॉन्क्यूस्ट ऑफ चित्तागोंग, ठीक है, 1665 से लेकर 1666 के बीच हुई थी, जिसमें मुगल अंपायर थे और उसके ओपोनेंट थे किंगडम ऑफ मरुकयू, जिसमें मुगलों की विक्ट्री हुई थी। फिर आता है राजपूत वार, जैसे 1679 से 1707 यानी कि 1707 तक हुई थी, किंगडम ऑफ मेवाड़ थे और, ठीक है, मारवाड़ और किंगडम मेवाड़, जिसमें मुगलों को उसके ओपोनेंट थे मुगल, जिसमें राजपूतों की विक्ट्री हुई थी, जीत हुई थी। फिर आते हैं तिब्बत लद्दाख मुगल वार, ठीक है, 1679 से लेकर 1684 के बीच हुई थी, जिसमें लद्दाख और में मुगल अंपायर थे और उसके ओपोनेंट थे तिब्बत जुनगार अंपायर, जिसमें मुगलों की मिलिट्री की विक्ट्री हुई थी। फिर उसके बाद तिब्बतियन। फिर आता है डेक्कन वार, 1681 से लेकर 1707 तक, इसमें मराठा अंपायर आए थे और उसके बाद आए थे मुगल अंपायर, जिसमें मराठा की विक्ट्री हुई थी, ठीक है। उसके बाद आती है सीज ऑफ विजयपुर, 1685 से लेकर 1686 की थी, जिसमें विजयपुर सुल्तान और मराठा अंपायर, जिसमें मुगलों और उसके ओपोनेंट थे मुगल, जिसमें मुगलों की विक्ट्री हुई थी। फिर आता है सीज ऑफ गोलकांडो, ठीक है, 1687 में हुई थी, जिसमें मुगल थे और उसके ओपोनेंट थे गोलकांडो सुल्तानात, जिसमें मुगलों की विक्ट्री हुई थी। फिर आता है चाइल्ड्स वार, 1686 से लेकर 1619 में, जिसमें मुगल थे और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, जिसमें मुगलों की विक्ट्री हुई थी। फिर था राजपूत रिबिलियन, 1708 से लेकर 1710 तक हुई, जिसमें किंगडम मारवाड़ मेवाड़ और किंगडम अम्बेर थे, जिसमें और मुगल अंपायर थे, जिसमें राजपूतों की विक्ट्री हुई थी, इसके ओपोनेंट मुगल थे, ठीक है। उसके बाद आता है नादिर शाह इन्वेंशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसमें 1738 से लेकर 1739 के बीच था, जिसमें मुगल अंपायर थे, उसके ओपोनेंट थे अफशरीद डायनेस्टी, जिसमें पर्शियन विक्ट्री हुई थी। फिर था बैटल ऑफ वासाई, ये 1739 में हुई थी, जिसमें मराठा अंपायर थे, उसके ओपोनेंट थे पोर्तुगीज अंपायर, जिसमें मराठाओं की विक्ट्री हुई थी। फिर आता है बैटल ऑफ करनाल, जिसमें 1739 के बीच हुई थी ये, जिसमें मुगल अंपायर थे और उसके ओपोनेंट थे पर्शियन अफशरीद अंपायर, जिसमें पर्शियनों की विक्ट्री हुई थी। फिर आता है सीज ट्राइक्लोनोपी, ठीक है, मराठा अंपायर थे और मुगल अंपायर थे उसके ओपोनेंट, जिसमें मराठाओं की विक्ट्री हुई थी। फिर आता है एक्सपीडिशन इन बंगाल, 1741 से लेकर 1748 के बीच, जिसमें मराठा अंपायर थे और मुगल अंपायर थे ओपोनेंट इसके, जिसमें पीस ट्रीटी हुई थी, मराठा एनेक्शन ऑफ द टेरिटरी अप टू द रिवर सुवर्णरेखा फ्रॉम बंगाल, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 7 ईयर वॉर जो हुई थी 1754 से लेकर 1763 के बीच में हुई थी, जिसमें फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया, स्पेनिश एम्पायर, स्वीडन, साक्सी मुगल एम्पायर थे, उसके ओपोनेंट थे प्रूसिया, ग्रेट ब्रिटेन, हैनोवर, ब्रुंसविक, इरोकियस, पोर्टुगस, हैसी कैसल और स्किम्बर्ग लिपि, ठीक है जी। तो ये काफ़ी बड़ी बैटल हुई थी। उसके बाद आती है मराठा कॉन्क्यूस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, 1757 से लेकर 1758 के बीच हुई थी, जिसमें मराठा एम्पायर थी और दुरानी एम्पायर थी, जिसमें पीस ट्रीटी हुई थी, जिनके मराठा एनेक्स पंजाब, कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविनेंस। फिर आता है बैटल ऑफ प्लेसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1757 में थी। कंपनी रूल इन इंडिया, ब्रिटिश कंपनी उनका रूल इन इंडिया और नवाब ऑफ बंगाल और फ्रेंच ईस्ट इंडिया के बीच हुई थी, जिसमें कंपनी की विक्ट्री हुई थी। फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुई थी, जिसमें मराठा एम्पायर है और दुरानी एम्पायर थी, जिसमें दुरानी एम्पायर की विक्ट्री हुई थी। फिर आता है बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में होती है, कंपनी रूल ऑन इंडिया, ब्रिटिश कंपनी का और मुगल एम्पायर के बीच में होती है, जिसमें कंपनी की विक्ट्री हुई थी। फिर आता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, ठीक है जी, जो 1767 से लेकर 1769 के बीच हुई थी, कंपनी राज हुआ था, मराठा एम्पायर, नवाब ऑफ द कर्नाटक और हैदराबाद और मैसूर के बीच में ये हुई थी, जो मैसूर की विक्ट्री हुई थी। फिर आता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, जो मराठा एम्पायर के बीच और कंपनी राज के बीच हुई थी, जिसमें मराठाओं की विक्ट्री हुई थी, 1775 से लेकर 1782 के बीच में हुई थी। फिर सेकंड एंग्लो मैसूर वार हुई थी 1780 से लेकर 1784 के बीच, जिसमें मैसूर था और उसके ओपोनेंट थे कंपनी राज और मराठा एम्पायर, जिसमें स्टेट क्यू एंड बिलियम हुई थी, यानी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी। फिर मराठा मैसूर वार हुई थी 1785 से लेकर 1787, जिसमें मराठा एम्पायर थे और मैसूर थे, जिसमें मराठाओं की विक्ट्री हुई थी। फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुई थी 1789 से लेकर 1792 के बीच, जिसमें कंपनी राज थी, मराठा एम्पायर थी, हैदराबाद थे, ट्रेवनकोर थे, जिसमें मैसूर और उसके ओपोनेंट मैसूर थे, ठीक है। मराठा हैदराबाद ब्रिटिश विक्ट्री हुई थी।
फिर आती है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1798 से लेकर 1799 के बीच में हुई थी। कंपनी राज थी, मराठा अंपायर थे, हैदराबाद ट्रावनकोर थे और मैसूर थे, जिसमें मराठा हैदराबाद ब्रिटिश विक्ट्री हुई थी। फिर आते हैं सेकंड एंग्लो मराठा वार। ठीक है, सेकंड एंग्लो मराठा वार थी 1803 से लेकर 1805 तक, जिसमें मराठा अंपायर थे और कंपनी राज हुआ था, जिसमें ब्रिटिश की विक्ट्री हुई थी। फिर आता है बैटल ऑफ विजयपत्तनम। ठीक है, 1804 में हुई थी, जिसमें कंपनी रूल इन इंडिया और फ्रेंच नेवी थी, जिसमें फ्रेंच की विक्ट्री हुई थी। फिर आता है एंग्लो नेपालिस वार 1814 और 1816 के बीच में हुई थी, जिसमें कंपनी रूल इन इंडिया और गरवाहा किंगडम पटियाला स्टेट था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके ओपोनेंट थे नेपाल, जिसमें कंपनी की विक्ट्री हुई थी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पंजाब गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए। फिर आता है कैप्चर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी शिप नॉटिलियस, जो 1815 के बीच में हुई थी। कंपनी रूल इन इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में हुई थी, अमेरिका की विक्ट्री हुई थी इसमें। फिर आता है थर्ड एंग्लो मराठा वार, ये 1817 से 1880 के बीच हुई, जिसमें मराठा अंपायर थे और कंपनी राज, जिसमें ब्रिटिश की विक्ट्री हुई थी। फिर आता है फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वार 1824 से लेकर 1826 के बीच हुई थी, जिसमें कंपनी रूल इन इंडिया और बर्मिस के अंपायर के बीच में, जिसमें कंपनी की विक्ट्री हुई थी, जब ब्रिटिश कंपनी थी। फिर फर्स्ट एंग्लो अफगान वार 1839 से लेकर 1842 के बीच हुई थी, कंपनी रूल इन इंडिया और एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, जिसमें अफगानों की विक्ट्री हुई थी। फिर फर्स्ट ओपियम वार हुई थी। ठीक है, 1839 से लेकर 1842 के बीच, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन कंपनी रूल इन इंडिया और किंग डायनेस्टी के बीच हुई थी, जिसमें कंपनी की विक्ट्री हुई थी। फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट है ये 1845 से 1846 के बीच, उसी में सिख अंपायर थे, कंपनी रूल थे और पटियाला वो उनके साथ थे। ठीक है, उसी कंपनी की विक्ट्री हुई थी। फिर आती सेकंड एंग्लो सिख वार, जिसमें सिख अंपायर थी 1848 से लेकर 1849 के बीच, जिसमें सिख अंपायर थे और कंपनी रूल इन इंडिया थे, जिसमें कंपनी की विक्ट्री हुई थी। ठीक है जी। फिर आता है सेकंड एंग्लो बर्मिस वार, वो थी 1852 में, जिसमें कंपनी रूल इन इंडिया हुई थी और बर्मिस के बीच में। ठीक है, उसमें कंपनी की विक्ट्री हुई थी। ये कंपनी मतलब तो जो फॉरेनर ब्रिटिश रूल था। फिर आता है एंग्लो पर्शियन वार 1856 और 1857 के बीच में हुई थी, जिसमें यूनाइटेड किंगडम थे, कंपनी रूल इन इंडिया और अफगान थे, और दूसरी तरफ थे ईरान, जिसमें कंपनी की विक्ट्री हुई थी। फिर आता है इंडियन रिबिलियन ऑफ 1857, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मराठा अंपायर मुगल अंपायर थे, उसके ओपोनेंट कंपनी रूल और ब्रिटिश आर्मी, जिसमें कंपनी की विक्ट्री हुई थी। ठीक है, अब मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट वार आपको बताने वाला हूँ। मैं सेकंड ओपियम वार हुई थी 1856 से 1860 के बीच में। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया और फ्रेंच एम्पायर, जो उसके ओपोनेंट थे चाइना, जिसमें विक्ट्री किसकी हुई थी? ट्रीटीज ऑफ टेंस्टीन रहता है। अम्ब्रेला कैंपेन 1863 से 1864, जिसमें इंडिया था और अफगान पश्तून्स वायुसजी ट्राइब थे। ठीक है, जिसमें विक्ट्री हुई थी। बुनरेवाल सरेंडर और मालका बर्नड। ठीक है, और भूटान वार हुई थी 1864 से 1865 के बीच में, इंडिया और भूटान थे। विक्ट्री किसकी हुई थी? भूटानीज टेरिटोरियल कैशन टू इंडिया। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश एक्सपीडिशन टू अबेसिनिया। ठीक है, 1867 से 1868 के बीच में थी, यूनाइटेड किंगडम थे और इंडिया थे। उसके ओपोनेंट थे इथोपियन एम्पायर, जिसमें विक्ट्री किसकी होती? ब्रिटिश विक्ट्री एट द बैटल ऑफ मगदाला, थियोडारा कमिट सुसाइड। फिर थी सेकंड एंग्लो अफगान वार 1878 से 1888 के बीच, जिसमें यूनाइटेड किंगडम और इंडिया थे, और इसमें ओपोनेंट थे अफगानिस्तान, जिसमें विक्ट्री किसकी होती? ट्रीटी ऑफ गैंडमैक, ब्रिटिश ऑब्जेक्टिव अटेंड, अफगानिस्तान ट्रिबल फ्रंटियर अराइज एनेक्स्ड इनटू ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, फिर आती बैदिस्ट वार 1881 से लेकर 1899 के बीच, जिसमें कॉन्गो फ्री स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, इजिप्ट और इथोपिया थे, और उसके ओपोनेंट थे महादिस्ट सूडान, जिसमें विक्ट्री किसकी होती? सूडान बिकेम मैंने एंग्लो इजिप्टियन कॉन्डोमियन। सेकंड एंग्लो इजिप्टियन वार 1882 के बीच में हुई थी। ये यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, तैविक पाशा और इसके ओपोनेंट थे अहमदिया और बाई, जिसमें विक्ट्री हुई थी अहमदिया और बाई। ठीक है, थर्ड एंग्लो बर्मिस वार हुई थी 1885 में, इंडिया और बर्मिस एम्पायर के बीच में विक्ट्री हुई थी। द प्रोविंस ऑफ बर्मा बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। फिर आता है थर्ड ब्लैक माउंटेन एक्सपीडिशन, इंडिया, संजाई और कजाई ट्राइब्स के बीच में थी। विक्ट्री अलवे विलेज ऑफ पोकल ऑक्यूपाइड एंड डिस्ट्रॉयड। और सिक्किम एक्सपीडिशन हुआ था 1888 में, इसमें इंडिया और तिब्बत थे। विक्ट्री तिब्बत फोर्सेज एक्सपेल्ड फ्रॉम सिक्किम। ठीक है, उसके बाद हंजा नगर कैंपेन, ये 1891 में होता है। इंडिया और हंजा नगर में विक्ट्री, ब्रिटिश गेन कंट्रोल ऑफ हंजा नगर। अगर चित्राल एक्सपीडिशन जो 1895 में होती, इंडिया और चित्रालिस बजौरी एंड अफगान त्रिबिसम, जिसमें विक्ट्री किसकी होती? फोर्ट ऑफ चित्राल रिलीफ। उसके बाद
एंग्लो जंजीबार वार हुई थी 1896 में ब्रिटिश एम्पायर इंडिया और जंजीबार सुल्ताना के बीच, जिसमें विक्ट्री हुई थी एंड ऑफ सुल्ताना ऑफ जंजीबार सीडेड टू द ब्रिटिश एम्पायर। फिर होती टोची एक्सपीडिशन 1896 में होती इंडिया वाजीरिस और विक्ट्री किसकी होती रिबिलियन पुट डाउन। फिर आता सईद ऑफ मलकंड, ठीक है 1897 इंडिया और पश्तून ट्राइब्स के बीच विक्ट्री किसकी होती सीज सक्सेसफुली विक्ट्री। फिर था फर्स्ट मोहम्मद कैंपेन 1897 से 98 इंडिया और मोहम्मद के बीच में हुई थी विक्ट्री किसकी हुई थी पुनेटिव एक्सपीडिशन सक्सेसफुली। फिर टिरहा कैंपेन, ठीक है 1897 से 1898 इंडिया और अफरीदीस और का जाइस चमकानिस के बीच से विक्ट्री किसकी होती नेगोशिएशन ऑफ फॉर पीस वर देन बिगन विद द अफरीदीस, ठीक है। फिर होती बॉक्सर रिबिलियन 1899 से 1901, ठीक है, ये किसकी होती एम्पायर ऑफ जापान रशिया यूनाइटेड किंगडम इंडिया फ्रांस यूनाइटेड स्टेट जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी इटली और ये उसके ओपोनेंट थे येटम मूवमेंट और चाइना। विक्ट्री किसकी होती रिबिलियन वाज सुप्रेस्ड साइनिंग ऑफ द बॉक्सर प्रोटोकॉल, ठीक है जी। उसके बाद आई थी सेकेंड बोयर वॉर, ठीक है 1899 से 1902 में, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश कैप कॉलोनी नेटल कॉलोनी रोहोडेसिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया कनाडा न्यूजीलैंड सीलोन। उसके ओपोनेंट थे ऑरेंज फ्री स्टेट और साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक। इसमें विक्ट्री हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्गनिंग ब्रिटिश सॉवरेनिटी ओवर द ऑरेंज फ्री स्टेट एंड द ट्रांसवाल। फिर होता है ब्रिटिश एक्सपीडिशन टू तिब्बत 1903 से लेकर 1904 में इंडिया और तिब्बत। विक्ट्री किसकी होती टीटी इनफोर्स रिटर्न टू स्टेटस क्वी। फिर होती बमपत्था रिबिलियन 1906 में यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच, जिसमें जूलो पीपल के बीच, जिसमें विक्ट्री रिबिलियन सप्रेस्ड। फिर बाजेर वैली कैंपेन 1908 में इंडिया जाका खेल कलान ऑफ द अफरीदी और विक्ट्री किसकी थी रिबिलियन सप्रेस्ड। फिर आता है फ्रांस यूनाइटेड किंगडम कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंडिया साउथ अफ्रीका रशिया इटली यूनाइटेड स्टेट्स सेरेबिया मोन्टेग्रो बेल्जियम जापान रोमानिया पोर्तुगल हेजा चाइना ग्रीस। वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई थी जो 1914 से 1918 के बीच। ग्रीस ब्राज़ील किंगडम ऑफ नेपाल। उसके ओपोनेंट थे जर्मनी ऑस्ट्रेलिया हंगरी ओटोमन एम्पायर और बुल्गारिया। क्या होता है विक्ट्री में एंड ऑफ द जर्मनी रशिया ओटोमन एंड ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंट्री इन यूरोप एंड द मिडल ईस्ट। फिर आती अलाइड इंटरवेंशन इन दी रशियन सिविलियन वार 1918 से लेकर 1920 के बीच, इसमें वाइट मूवमेंट ब्रिटिश एम्पायर यूनाइटेड किंगडम कनाडा ऑस्ट्रेलिया इंडिया साउथ अफ्रीका जापान ग्रीस पोलैंड यूनाइटेड स्टेट फ्रांस रोमानिया सीरिया इटली और चाइना थे। उसके ओपोनेंट थे रशिया एसएफएसआर फार ईस्टर्न रिपब्लिक लैटिव एसएसआर यूक्रेनियन एसएसआर कम्युनिटी ऑफ एस्टोनिया मंगोलियन कम्युनिटी में विड्रॉल हुआ था अलाइड विड्रॉल फ्रॉम रशिया, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं तर्किश वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1919 से लेकर 1923 के बीच में थे ग्रीस पोंटाशिया रिबिल फ्रांस फ्रेंच आर्मेनिया लीजियन फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका अर्मानिया यूनाइटेड किंगडम इंडिया इस्तांबुल गवर्नमेंट कोवेल इंजामिया इटली जॉर्जिया। उसके ओपोनेंट थे अंकारा गवर्नमेंट कुआवा वी नाजामिया और कुआवा वी मिलिया, जिसमें क्या होता है डिफीट आर्मिस्टिक ऑफ मोडानिया ओवरथ्रो ऑफ द ओटोमन सुल्ताना। फिर थर्ड एंग्लो अफगान वार 1919 में हुई थी यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच और अफगानिस्तान के में। आर्मिस ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी अफगान इन्वेंशन रिपेल्ड अफगान रिगेन कंट्रोल ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर। फर्स्ट वजीरिस्तान कैंपेन 1919 में होता है इंडिया और वजीरिस्तान के बीच विक्ट्री सप्रेस ऑफ इंश्योरिकेशन बाय इंडिपेंडेंट वाजिर ट्राइब्स, ठीक है। फिर आता है कुवैत नाजिद वार 1919 से लेकर 1920 के बीच में हुई थी, जिसमें यूनाइटेड किंगडम इंडिया कुवैत हुई थी और ओपोनेंट थे सुल्तानत ऑफ नाजिद इकवान। विक्ट्री किसकी होती है इकवान रिट्रीट। फिर आता है इराकी रिवॉल्ट, ठीक है, ये 1920 में हुई थी यूनाइटेड किंगडम इंडिया और इराकी रेबल्स में विक्ट्री हुई थी फैसल ऑफ इराक इंस्टॉल एज अ किंग ऑफ इराक, ठीक है। फिर आता है मालवा रिबिलियन 1921 में हुई थी इंडिया मापली मुस्लिम, जिसमें विक्ट्री की रिबिलियन सप्रेस्ड। फिर पिंक वार 1925 में हुई थी इंडिया मैसूर ट्रेविस मैन के बीच में विक्ट्री थी ट्रेविस लीडर एक्सेप्ट टर्म्स। फिर सेकंड मोहम्मद कैंपेन 1935 में हुई थी इंडिया मोहम्मद के बीच में विक्ट्री झिरगा एंड पीस। फिर आता है सेकंड वजीरिस्तान कैंपेन, ठीक है, 1936 से लेकर 1939 के बीच में इंडिया और वाजिरी ट्रिब्स मैन के बीच में थे विक्ट्री सुप्रेशन ऑफ इंश्योरेशन बाय इंडिपेंडेंट वाजिर ट्राइब्स, ठीक है जी। तो उसके बाद आई थी वर्ल्ड वार सेकंड 1939 से लेकर 1945 के बीच में, जिसमें एक तरफ थी सोवियत यूनियन यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड किंगडम चाइना फ्रांस फ्री फ्रांस पोलैंड यूगोस्लाविया ग्रीस रिपब्लिक स्पेन नीदरलैंड बेल्जियम लक्समबर्ग डेनमार्क नॉर्वे एफटीएम कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंडिया सीलियन ब्रिटिश बर्मा इजिप्ट सूडान नाइजीरिया
साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, इथियोपिया, ब्राज़ील, मेक्सिको, कोलंबिया, क्यूबा, चाइल, प्यूरो, मंगोलिया, ट्यूबा, मेथ, कयाले, किंगडम ऑफ नेपाल। ओपोनेंट थे इसके, ओपोनेंट कौन कौन थे जी? जर्मनी, जापान, इटली, वाइस फ्रांस, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, बोहेमिया, क्रोएशिया, फिनलैंड, फ्रांकोस्टिक, स्पेन, किंगडम अल्बानिया, जर्मन, अल्बानिया, थाईलैंड, इराक, इजाद हिंद, जापानीज, बर्मा, मनकोवा, मैंगवा। उसके बाद विक्ट्री, कोलैप्स ऑफ द थर्ड रीच, फॉल ऑफ जापान एंड इटालियन एम्पायर, क्रिएशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। उसके बाद अगला वेस्टर्न डेजर्ट कैंपेन जो 1940 से लेकर 1943 के बीच में यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, सूडान, साउथ रोहोडेसिया, पैलेस्टीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, पोलैंड, ग्रीस और थे। और इसके ओपोनेंट थे इटली, लीबिया। ठीक है जी। सपोर्ट किया था बाय जर्मनी, इसमें विक्ट्री थी लाइट विक्ट्री। उसके बाद ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन 1940 से 1943 के बीच में यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड कोस्ट, इंडिया, कीनिया, नाइजीरिया, नॉर्थर्न रोडोसिया, साउथर्न युगांडा, सोमालियालैंड, साउथ अफ्रीका, सूडान, बेल्जियम थे। उसके ओपोनेंट थे इटली, ईस्ट अफ्रीका, जिसमें विक्ट्री थी कोलैप्स बाय ऑफ इटालियन ईस्ट अफ्रीका। फिर आता है इंडोनेशियन नेशनल रिबिलियन 1945 से लेकर 1947 के बीच हुआ था, जिसमें नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया थे, इंडोनेशिया थे। विद्रॉल हुआ था, इंडियन विद्रॉल आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947। फिर आता है जी ऑपरेशन मैस्टरडोम 1945 से लेकर 1946 के बीच में यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, फ्रांस, जापान और वियतनाम। विक्ट्री स्टार्ट फॉर द फर्स्ट इंडो चाइना वार लास्टिंग अंटिल द जिनेवा कॉन्फ्रेंस ऑफ 1954। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे 14वीं सेंचुरी से लेके अभी तक के 1947 के तक के। इसके आगे का भी वर्ल्ड जो वार हुई थी उसका भी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से वार हुई थी। अभी आपको दोस्तों करने का कोई जितनी भी मैंने आपको वार बताए हैं, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने अभी एग्जाम होने 14वीं सेंचुरी ऑनवर्ड के, जितने भी एग्जाम जिसमें ये सिलेबस आया 14वीं सेंचुरी ऑनवर्ड का, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी के सभी बार। अभी आपको करना क्या होगा, मेरे इस वीडियो को जितना उसको उतना शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि आपको नई से नई वीडियो जो नोटिफिकेशन वो मिलते रहे। धन्यवाद।